नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार, कभी सोचा है कि दुनिया के हर महाद्वीप पर सबसे ऊंची जगह कौन सी है? आज हम एक ऐसी ही वर्चुअल चढ़ाई पर निकल रहे हैं जहां हम 7 महाद्वीपों के 7 सबसे ऊंचे शिखरों की खोज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल बहुत सीधा सा है, पृथ्वी के जो 7 महाद्वीप हैं उन पर सबसे ऊंचे पॉइंट्स कौन से हैं? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे सीधे दुनिया की छत से। 8,848.86 मीटर। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे ग्रह पर कुदरत की सबसे बड़ी चुनौती और इंसान के हौसले का प्रतीक है। ये वो ऊंचाई है जहां पहुंचकर आसमान को छूने का सपना सच होता है। जी हाँ, ये ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की। तिब्बती भाषा में इसे चोमोलुंगमा भी कहते हैं, जिसका मतलब है दुनिया की देवी माँ। नेपाल और तिब्बत की सीमा पर मौजूद ये पहाड़ सिर्फ एशिया का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है। समझ लीजिए यही वो पैमाना है जिससे बाकी सभी पहाड़ों को नापा जाता है। अच्छा, तो एवरेस्ट की इन बर्फीली ऊंचाइयों से अब थोड़ा नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि दुनिया के दूसरे महाद्वीप इस विशाल पर्वत के सामने कहाँ ठहरते हैं। हमारा सफर अब दक्षिण की ओर मुड़ता है। हमारी अगली मंजिल है 6,962 मीटर की ऊंचाई पर। ये एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंचा नगीना है, जो अपने आप में एक जबरदस्त ऊंचाई है। तो हम बात कर रहे हैं दक्षिण अमेरिका के अकांकागुआ की, जो अर्जेंटीना में है। दिलचस्प बात यह है कि ये एशिया के बाहर दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। और हाँ, अगर मौसम मेहरबान हो तो इसे तकनीकी रूप से 7 शिखरों में सबसे आसान माना जाता है। चलिए अब गोलार्ध बदलते हैं और उत्तर की तरफ चलते हैं, जहां हमारा अगला शिखर 6,190 मीटर की ऊंचाई पर हमारा इंतजार कर रहा है। और लीजिए, हम पहुंच गए हैं उत्तरी अमेरिका। यहाँ अलास्का की बर्फीली वादियों में खड़ा है देनाली, जिसे पहले माउंट मैकिनले के नाम से जाना जाता था। ये इस महाद्वीप का बेताज बादशाह है। अब हम एक ऐसे महाद्वीप की ओर बढ़ रहे हैं जहां दूर दूर तक फैले सवाना के मैदान सीधा आसमान से बातें करते हैं। हमारी अगली ऊंचाई है 5,895 मीटर। और हम आ गए हैं अफ्रीका की छत पर, तंजानिया का किलिमांजारो। ये दुनिया का सबसे ऊंचा अकेला खड़ा पर्वत है, जो आसपास के मैदानों से अचानक आसमान की ओर उठता है। सोचिए, भूमध्य रेखा के इतने पास इसकी बर्फीली चोटी, कितना कमाल का नज़ारा होगा। 5,642 मीटर। हम अभी भी 5,000 मीटर से तो ऊपर हैं, पर अब देखिए ऊंचाइयों का फासला धीरे धीरे कम हो रहा है। हमारा अगला पड़ाव 2 महाद्वीपों के बीच में है। ये है यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर, रूस के कॉकेशस पहाड़ों में मौजूद माउंट एल्ब्रस। ये एक सोया हुआ ज्वालामुखी है और हमारी इस लिस्ट में ये प्रतिष्ठित 5,000 मीटर क्लब का आखिरी मेंबर भी है। अब बारी है दुनिया के सबसे अलग-थलग, सबसे मुश्किल कोनों की। ये वो जगह है जहां सिर्फ कुदरत का राज चलता है और इंसान बस एक छोटा सा मेहमान होता है। तो तैयार हो जाइए ध्रुवीय और दक्षिणी छोरों के लिए। 4,892 मीटर। और ये देखिए, पहली बार हम 5,000 मीटर के आंकड़े से नीचे आ गए हैं। ये हमें ले जाता है पृथ्वी के सबसे ठंडे, सबसे सूखे और सबसे वीरान महाद्वीप पर। मिलिए अंटार्कटिका के विंसन मैसिव से। ये दुनिया के सबसे दूर दराज शिखरों में से एक है। यहाँ की असली चुनौती सिर्फ ऊंचाई नहीं है, बल्कि वो जमा देने वाली ठंड और बर्फीली हवाएं हैं जो कभी नहीं रुकती। जरा इस फर्क को देखिए, एक तरफ है एवरेस्ट जो लगभग 9 किलोमीटर ऊंचा है और दूसरी तरफ है विंसन मैसिव जो उसके मुकाबले लगभग आधा है। ये दिखाता है कि हमारे ग्रह पर ऊंचाइयों में कितनी ज्यादा विविधता है। और अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं, 2,228 मीटर। अरे, ये तो विंसन मैसिव की ऊंचाई से भी आधे से कम है। तो सोचिए, ये शिखर भला कहाँ हो सकता है? यह है ऑस्ट्रेलिया का माउंट कोसियोस्को। न्यू साउथ वेल्स में मौजूद ये 7 शिखरों में सबसे छोटा और सबसे आसानी से चढ़ाई करने लायक पर्वत है। लेकिन अपनी कम ऊंचाई के बावजूद ये अपने महाद्वीप का सरताज है। और यहाँ है वो सभी एक साथ, 7 शिखर, 7 महाद्वीप। ये ग्राफ सिर्फ ऊंचाई नहीं बता रहा, यह हमारे ग्रह के बनने की कहानी सुना रहा है।
कैसे टेक्टोनिक प्लेटों की टक्कर ने हिमालय जैसे विशाल पहाड़ों को जन्म दिया और कैसे पुराने घिस चुके भूभाग ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीप बनाते हैं, ये कुदरत की ताकत का जीता जागता सबूत है। तो आखिर में इन ऊंचाइयों को जानने से हमें क्या हासिल होता है? ये हमें याद दिलाता है कि हमारा ग्रह कितना विशाल, कितना विविध और कितना शक्तिशाली है। ये शिखर सिर्फ पत्थर और बर्फ के ढेर नहीं है, ये हमारे ग्रह के इतिहास, उसकी खूबसूरती और उसकी चुनौतियों की निशानियां हैं। और ये हमें ये भी याद दिलाते हैं कि खोजने और जानने के लिए हमेशा कुछ न कुछ नया बाकी रहता है।